55% से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि मोदी लहर देखकर विपक्ष के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। 26% लोग कह रहे हैं ये राम मंदिर का अनादर किया विपक्ष ने, इसलिए उनके अपने ही विधायक साथ नहीं दे रहे। दिक्कत है, जो होता है आपको दिखता नहीं, जो नहीं हो रहा है वो आपको दिखाने का प्रयास आप करते हो। आपको नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आप पत्रकारिता के नाम पे संपूर्ण दलाली कर रहे हैं। अरे उठिए जाइए, आप दलाली बोलिए ना, उसके तरीके गुस्सा क्या हो रहा है? मैं आपको दलाल बोलूं? तुम्हारे जैसे दलों की क्या स्क्रीन है जी? आप क्या है? आप क्या है मुझे ये बताइए। उठा के फेंक दो इसको बाहर, तुम्हारे सर्टिफिकेट के लिए बैठे हैं। मनोज जी, आप अपना जो भौंकना है वो जारी रख सकते हैं, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अब बोलिए, आगे बोलिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है सुशांत सिन्हा और सपा प्रवक्ता मनोज काका के बीच में। दरअसल सुशांत सिन्हा का जो नया शो है उसके अंदर वोटिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि वो पब्लिक से ऑनलाइन वोटिंग लेते हैं। इसी पर जब वोटिंग मोदी के यानी कि बीजेपी के सपोर्ट में पड़ने लगी तो मनोज काका सुशांत सिन्हा को गरियाने लगे, गाली देने लगे। पर सुशांत सिन्हा भी सुनने वालों में से है नहीं। दोस्तों डिबेट के अंदर सुशांत सिन्हा ने जो इन्हें लतिया के भगाया है, दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो पूरी देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। तो ज्यादा बात ना करते हो, पहले वीडियो में चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग हुई है ये मोदी लहर है, राम मंदिर का अनादर है, बीजेपी ने गड़बड़ की है, पार्टी से नाराजगी है। मनोज जी, आपके हिसाब से इन चार ऑप्शन में से आपका जवाब क्या है? नहीं, मेरा जवाब और हम सभी का जवाब तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी जिसकी इतनी सारी फील्डिंग हो रही है, इतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं, उसके समर्थित प्रवक्ताओं से लेकर के स्तुति गान करने वाले कुछ पत्रकारों द्वारा समर्थन किए जा रहे हैं, तो उसका जो डंका बज रहा है तो उस पार्टी को तो देश देख ही रहा है। उत्तर प्रदेश में नौजवान आरओ का प्रचार आप दीजिएगा। पहले एक लाइन में बताइए ABCD आपका ऑप्शन क्या है, वो बता। अभी मौका दूंगा, पहले ये बता दीजिए, पर पब्लिक का रुझान बताने के बाद आपको मौका दूंगा। अरे सुशांत सुनिए तो, इतना व्यग्र हो रहे हैं तो बुलाना नहीं चाहिए। अरे सर, मेरे शो का फॉर्मेट है ना सर। मूडी तो बता, अगर शो के फॉर्मेट से दिक्कत है तो आपको नहीं आना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बता दीजिए एक लाइन में, फिर आपको पूरा मौका दूंगा। कहां कह रहा हूं कि आपको मौका नहीं दूंगा? अरे मैं कह तो रहा हूं कि मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये पूरा देश जान रहा है कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी ने गड़बड़ी की। शहजाद पूनावाला, मोदी लहर, राम मंदिर का अनादर, बीजेपी ने गड़बड़ी की, पार्टी से नाराजगी। ऑप्शन आप कौन सा चुन रहे हैं? सबसे पहले सुशांत जी, आपके इस नए शो पर आपको शुभकामनाएं। और देश का मूड मीटर और आज का इलेक्शन इंडिकेटर है, और इंडिकेटर इस बात का है कि जब राम जी के आशीर्वाद हो और मोदी जैसा व्यक्तित्व हो, तो जब इनके यहाँ पर अंतरात्मा तो दूर की बात है, ये तो लाउड स्पीकर के इतने आदी है कि पार्टी की नाराजगी। मनोज पांडे क्या कह रहे थे लगातार, पूजा पाल क्या कह रही थी लगातार, और उसके अलावा छोटा जवाब दीजिए, फिर मैं आपको मौका देता हूं। तो मुझे लगता है कि इसमें सी हटा के बाकी सारे ऑप्शन है। मोदी लहर भी है, राम मंदिर का अनादर भी है, पार्टी से नाराजगी भी है। संगीत रागी, आपका 1 पॉइंट जवाब, फिर आपको मौका दूंगा। ये क्या है जो क्रॉस वोटिंग हुई है? देखिए, जो पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ आंतरिक बगावत है, और मोदी उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी की लहर, राममय जो भारत हुआ है उसका ये परिणाम है। सब कोई जानता है कि आने वाला, आप कह रहे हैं ऑप्शन ए, बी और डी तीनों है, जैसा शहजाद कह रहे हैं। बीजेपी ने गड़बड़ी की है, ये आपको नहीं लगता? अब मैं जल्दी से पहले रुझान बता दूं। अभी तक 20,000 से ज्यादा वोट आ चुके हैं शुरुआती कुछ मिनटों में, और उसमें पहले सवाल पर पब्लिक ने क्या वोट किया है, जरा उसका रुझान स्क्रीन पर डालिए। 20,000 वोट शुरुआती कुछ मिनटों में, और उन रुझानों में 55% से ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं कि मोदी लहर देखकर विपक्ष के विधायक क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। 26% लोग कह रहे हैं ये राम मंदिर का अनादर किया विपक्ष ने, इसलिए उनके अपने ही विधायक साथ नहीं दे रहे। बीजेपी ने गड़बड़ी की, ये कहने वाले 1% लोग भी नहीं अभी तक वोट किए हैं, और पार्टी से नाराजगी है ये कहने वाले करीब 18.3% लोग हैं। यानी सबसे बड़ी संख्या में वोट पड़ रहा है मोदी लहर को, कि ये क्रॉस वोटिंग मोदी लहर का संकेत है। अब मनोज भाई, अपनी बात आप विस्तार से कह सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। नहीं सुशांत भाई, बिल्कुल ये जो राय चल रही है, और आपकी भी चैनल की पारदर्शिता उतनी ही पारदर्शी है जितना अनिल मसीह के लिए पाठशाला चलाया जा रहा था, जिसको देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा। अनिल मसीह के लिए मैंने कोई पाठशाला नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। कौन था? इकोनॉमिक्स अनिल मसीह के लिए मैंने पाठशाला में कोई शो नहीं किया। आपने जो झूठा वीडियो देखा वो यूट्यूब चैनल पर आपसे बड़ा झूठा कौन है?
आपसे बड़ा झूठा कौन है बीजेपी को? आप पाठशाला नहीं किए? नहीं अभी किया। वो वीडियो वो मेरे होगी, YouTube किस तरह से मेरे अली मसीह YouTube के पर लिए। शो था, और पाठशाला नहीं थी। आप इतना पहले जल्दी झूठ पलट बोल रहे जाएंगे। हैं। दूसरा, उसमें मैंने कहा था कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। झूठ और भ्रम फैलाना छोड़िए। ये बताइए, मोदी लहर कह रही है पब्लिक, आप उस पर अपनी राय रखिए, आज पर बात रखिए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए एक सवाल कर पाओगे? बिल्कुल कर पाऊंगा। शो भी किया, वो पाठशाला किया, वो आपको नहीं दिखेगा। यही तो दिक्कत है, जो होता है आपको दिखता नहीं, जो नहीं हो रहा है वो आपको दिखाने का प्रयास आप करते हैं। तो आपको नहीं दिखेगा ना, क्योंकि आप पत्रकारिता के नाम पे संपूर्ण दलाली कर रहे हैं। आप पूरी तरह से मोदी देखो भाई, गान कर रहे हैं। सुनो, आप जनमानस की आवाज एक मिनट मनोज काका, अगर आप एक मिनट सुनिए, मैं आपसे सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठा कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपको दिक्कत है, मुझसे आपको नहीं आना था। आपको कहना था कि मैं ऐसे एंकर के शो में नहीं जाऊंगा। आपको स्क्रीन पर दिखना भी है, आपको शो में आना भी है, और उसके बाद गाली दीजिएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर नहीं आपको पसंद है शो, आपको चैनल नहीं पसंद है, उठिए जाइए। अरे उठिए जाइए। आप दलाली बोल रही है और उसके कहीं गुस्सा क्या हो रहे हैं? मैं आपको दलाल बोलूं? तुम्हारे जैसे दल्लों की क्या स्क्रीन है जी? आप क्या है? आप क्या है? मुझे ये बताइए। उठा के फेंक दो इसको बाहर। तुम्हारे सर्टिफिकेट के लिए बैठे हैं, सर्टिफिकेट के लिए बैठे हैं। उठा के फेंक दो इसको बाहर। इसकी आवाज कम रखो, इसको स्क्रीन पे रखो, इसको बोलते रहने दो, दिखाते रहो, और तुम्हारी आवाज नहीं जाने दूंगा। ये है तुम्हारी औकात। अब शहजाद पूनावाला बोलिए। सुशांत जी, केवल एक वाक्य, क्योंकि गरीब और बहुत ही कठिन पृष्ठभूमि से जो लोग जब आते हैं और अपने मकाम को हासिल करते हैं तो उनको मनोज, एक मिनट जरा सा बस बोल दो। मनोज जी, आप अपना जो भौंकना है वो जारी रख सकते हैं, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अब बोलिए, आगे बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सागरिका घोष और जो इन लोगों ने राज्यसभा में पत्रकारों को भेजा है, जो चरण वंदना करते, सुप्रिया श्रीनेत को अगले दिन बना दिया था प्रवक्ता से पार्टी के टिकट देकर। सुशांत जी, आपने तो शायद टिकट या राज्यसभा नहीं ली है, तो मुझे लगता है कि वो अपने साथियों को क्या बोल रहे, फिर सागरिका घोष को क्या बोल रहे हैं। और 2 BHK किसको बांटा गया था सबको पता है। एनीवे, छोड़ देते हैं। समाजवादी पार्टी पत्रकारिता पर तो कम से कम ज्ञान ना दे। अब आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, मोदी लहर का आप इंपैक्ट देखिए। अभी जो 3 राज्यों के चुनाव का नतीजा देखिए, जो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और बाकी के 2 राज्यों में भी कांग्रेस आई, तेलंगाना में, पर जो 2 राज्य थे वो हार गई। उसके बाद राम जी के विषय में लगातार मनोज पांडे ने बात रखी थी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, और मनोज काका आपको उनकी आवाज सुनाई नहीं दी। हिमाचल में भी अगर आप देखें तो लगातार उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, वो लगातार सुक्कू के खिलाफ बोल रही थी। 1 महीने पहले उन्होंने तो धमकी दे दी थी कि ऐसा चलता रहेगा तो आगे की सरकार कितनी चलेगी। तो भाई, अगर आपको लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई दे तो अंतरात्मा की आवाज कैसे सुनाई देगी? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कर्नाटका में, लास्ट एक वाक्य, कर्नाटका में एक हमारे विधायक ने कांग्रेस को वोट डाला है, तो उसको कितनी दलाली से खरीद लिया था भाई मनोज काका, बता दीजिए। आप करें तो चमत्कार हो जाता है, दूसरे करे तो गुनहगार। और एक बार रोहिणी सिंह पर, सागरिका घोष पर और सुप्रिया श्रीनेत पर बोलने की हिम्मत हो तो बोल दो। यहां पर आकर, क्योंकि एक व्यक्ति बिहार से आया है, गरीब पृष्ठभूमि से आया, तो उसको गाली बोलकर चले जाओ। बोलिए आपके डिजाइनर पत्रकारों पर हिम्मत है ना मनोज काका? आप मेरे मित्र है, परंतु मुझे आज बोलना पड़ रहा है। नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगा। ऐसे व्यक्ति पर मैं बोलने नहीं दूंगा। मैं वो जो जितना बोलना था अनाप शनाप बोल चुके। मैं प्लेटफॉर्म इसके लिए थोड़ी देता हूं, उनको बैठा के रखूंगा। दोस्तों, उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो वीडियो का आपने आनंद तो उठाया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, और चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।